भगवत गीता 11वां अध्याय। अथ एकादशो अध्यायः। अर्जुन उवाच मद अनुग्रहाय परमं गुह्यमाध्यात्म संजितम् यत्योक्तं वतस्तेनः मोहो अयं विगतो मम। अर्जुन बोले, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम गोपनीय आध्यात्म विषयक वचन अर्थात उपदेश कहा, उससे मेरा यह अज्ञान नष्ट हो गया है। भवाप्यो हि भूतानां श्रुतो विस्तरशो मयः त्वतः कमल पत्राक्षः महात्म्यमपि चाव्ययमः। क्योंकि हे कमल नेत्र, मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति और प्रलय विस्तार पूर्वक सुने हैं तथा आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी है। एवमेतद्यथाथ्य त्वमात्मानं परमेश्वरः दृष्टुमिच्छामि ते रूपः ऐश्वर्यं पुरुषोत्तमः। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं यह ठीक ऐसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज से युक्त ऐश्वर्य रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूं। मन से यदि तच्छक्यम मया दृष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे ही तुम दर्शयात्मव्ययमः। हे प्रभो, यदि मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जाना शक्य है, ऐसा आप मानते हैं, तो हे योगेश्वर, उस अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। श्री भगवान उवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशो अथ सहस्रशः नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृतीनि च। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अब तू मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा नाना आकृतियों वाले अलौकिक रूपों को देख। पश्यादित्यान्यः शूद्रः द्रान अश्विनो मरुतस्ततः बहून्य दृष्ट पूर्वाणि पश्याचर्याणि भारतः। हे भारतवंशी अर्जुन, तू मुझ में आदित्यों को अर्थात अदिति के 12 पुत्रों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, दोनों अश्विनी कुमारों को और 49 मरुदगणों को देख तथा और भी बहुत से पहले न देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को देख। ये कष्टम जगत कृष्णम पश्यादि सचराचरमः मम देहे गुडाकेशः यच्चान्यः न दृष्टुमिच्छामि। हे अर्जुन, अब इस मेरे शरीर में एक जगह स्थित चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख तथा और भी जो कुछ देखना चाहता हो सो देख। न तु मां शक्यसे ही दृष्टुमने नैवः स्वचक्षुषः दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्य मे योग ऐश्वर्यमहम्। परंतु मुझको तू इन अपने प्राकृतिक नेत्रों द्वारा देखने में निस्संदेह समर्थ नहीं है। इसी से मैं तुझे दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूं। इससे तू मेरी ईश्वरी योग शक्ति को देख। संजय उवाच एवं मुक्ता ततुः राजन्य महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूप ऐश्वर्यमः। संजय बोले, हे राजन, महायोगेश्वर और सब पापों के नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर उसके पश्चात अर्जुन को परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखलाया। अनेक वस्त्र नयन अनेका अद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्यतायुधमः दिव्यमाल्या अंबरधरम दिव्यगंधानुलेपनम
सर्वाश्चर्यमयम देव मनंतम विशतो मुखम। अनेक मुख और नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शस्त्रों को हाथों में उठाए हुए, दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए और दिव्य गंध का सारे शरीर में लेप किए हुए, सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त, सीमा रहित और सब ओर मुख किए हुए विराट स्वरूप परम देव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। दिव्य सूर्य सहस्त्रस्य भवेद्युग पदुस्थितः यदि भासदृशी सह स्याद्रा समस्तस्य महात्मनः। आकाश में हजारों सूर्यों के एक साथ उदय होने से उत्पन्न जो प्रकाश हो, वह भी उस विश्वरूप परमात्मा के प्रकाश के सदृश कदाचित ही हो। तत्रैकस्त जगत कृष्णम प्रविभक्त मनेकधा अपश्य देव देवस्य शरीरे पांडवस्ततः। पांडुपुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार के से विभक्त अर्थात पृथक पृथक संपूर्ण जगत को देवों के देव श्री कृष्ण भगवान के उस शरीर में एक जगह स्थित देखा। ततः सह विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजय प्रणम्य शिरसा देवम कृतांजलिर्भाषतः। उसके अनंतर वे आश्चर्य से चकित और पुलकित शरीर अर्जुन प्रकाशमय विश्वरूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति सहित सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले। अर्जुन उवाच पश्यामि देवास्तव देवदेहि सर्वास्तथा भूत विशेष संघान ब्रह्मांडमीशम कमलासनस्तम मृषीश्च सर्वानुर्गाश्च दिव्यानः। अर्जुन बोले, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवों को तथा अनेक भूतों के समुदायों को, कमल के आसन पर विराजित ब्रह्मा को, महादेव को और संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देखता हूं। अनेक बाहु उदर वस्त्र नेत्रम पश्यामि त्वाम सर्वतो अनंत रूपम नान्तम न मध्यम च पुनरस्वादि पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। हे संपूर्ण विश्व के स्वामी, आपको अनेक भुजा, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देखता हूं। हे विश्वरूप, मैं आपके न अंत को देखता हूं, न मध्य को और न आदि को ही। किरीटनम गदिनम चक्रणम चह तेजो राशम सर्वतो दीप्तिमनंतम पश्यामि त्वाम दुनिरीक्ष्य समन्तः देवता नलार्क द्युतिम प्रमेयमः। आपको मैं मुकुटयुक्त, गदायुक्त और चक्रयुक्त तथा सब ओर से प्रकाशमान तेज के पुंज, प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदृश ज्योति युक्त, कठिनता से देखे जाने योग्य और सब ओर से अप्रमेय स्वरूप देखता हूं। त्वमक्षरम परमम वेतितव्यम त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगोप्तः सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मिहि। आप ही जानने योग्य परम अक्षर अर्थात परब्रह्म परमात्मा हैं। आप ही इस जगत के परम आश्रय हैं। आप ही अनादि धर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है। अनादि मध्यांत अनंत वीर्यम अनंत बाहु शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वाम दीप्त हुताश वस्त्रम स्वतेजसा विश्वमिदम तपंतम। आपको आदि अंत और मध्य से रहित, अनंत सामर्थ्य से युक्त, अनंत भुजा वाले, चंद्र सूर्य रूप नेत्रों वाले, प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाले और अपने तेज से इस जगत को संतप्त करते हुए देखता हूं। धावा पृथिव्यो रिदन अनंतरम ही
व्याप्तम त्वेकेन दिशश्च सर्वः दृष्टाद्भुतम रूपम उग्रम तवीदम लोकत्रयम प्रव्यथितम महात्मन। हे महात्मन, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं एक आप से ही परिपूर्ण है तथा आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोग अति व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं। अमी हि त्वाम सुर संघा विसंति ही केचित् द्विविधाः प्रांजलियो ग्रंथि स्वस्तीत युक्ता महर्षि सिद्ध संगः सतवंति त्वाम सतुति पुष्कलाभिः। वे ही देवताओं के समूह आप में प्रवेश करते हैं और कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़े आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो ऐसा कह करके उत्तम उत्तम स्त्रोतों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। रुद्रादित्या वसु ये च साध्या विश्वेश अश्विनो मरुतश्चोष्म पाश्च गंधर्व यक्षा सुर सिद्ध संगः वीक्षन्ते त्वामः विस्मिताश्चैव सर्वे। जो 11 रुद्र और 12 आदित्य तथा 8 वसु, साध्यगण, विश्वेदेव, अश्विनी कुमार तथा मरुदगण और पितरों का समुदाय तथा गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सिद्धों के समुदाय हैं, वे सब ही विस्मित होकर आपको देखते हैं। रूपम महंते बहुवस्त्र नेत्रम महाबाहु बहु रूपादमः बहुदरम बहुदृष्टा करालम दृष्टा लोका प्रव्यथितास्तथाहम। हे महाबाहु, आपके बहुत मुख और नेत्रों वाले बहुत हाथ, जंघा और पैरों वाले बहुत, उदरों वाले और बहुत सी दाढ़ों के कारण अत्यंत विकराल महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूं। नभ स्पर्शम दीप्त अनेक वर्ण व्याप्ताननम दीप्त विशाल नेत्रम दृष्टा हि त्वां प्रविदितांतरात्मः धृतम न विन्द्यामि समम च विष्णु। क्योंकि हे विष्णु, आकाश को स्पर्श करने वाले दैदीप्यमान अनेक वर्णों से युक्त तथा फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं धीरज और शांति नहीं पाता हूं। दृष्टा करालानि चते मुखानि दृष्टैव काला नल सन्निभानि दृशो न जाने न लभे च शर्मः प्रसीद देवेश जगत निवासः। दाढ़ों के कारण विकराल और प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित आपके मुखों को देखकर मैं दिशाओं को नहीं जानता हूं और मुख भी नहीं पाता और सुख भी नहीं पाता हूं। इसलिए हे देवेश, हे जगत निवास, आप प्रसन्न हों। अमी चत्वाम धृतराष्ट्रस्य पुत्रः सर्वे सहवान् निपात संघे भीष्मो द्रोणः सुत पुत्रस्तथासुः सहास्मदीरपि योध्य मुख्यैः वस्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्तिः दृष्टा करालानि भवानकानि केचिद्विलग्ना दिशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः। वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश कर रहे हैं और भीष्म पितामह द्रोणाचार्य तथा वह कर्ण और हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धाओं को के सहित सबके सब आपके दाढ़ों के कारण विकराल भयानक मुखों में बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं और कई एक चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में लगे हुए दिख रहे हैं। यथा नदीनां बहु अम्बुवेगः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामी नरलोकवीरः विशन्ति वस्त्राणि भी विज्वलन्ति। जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक
ही समुद्र के ही सम्मुख दौड़ते हैं, अर्थात समुद्र में प्रवेश करते हैं, वैसे ही वे नरलोक के वीर भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगाः विशन्ति नाशाय समुद्र वेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः शुवापि ही वस्त्राणि समृद्ध वेगाः। जैसे पतंग मोहवश नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश करते हैं, वैसे ही ये सब लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुख में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। लेलिह्यसे ही ग्रसमान समन्तः लोकान सम ग्रान वदने व जलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रम भाषस्तयोग्रः प्रतपन्ति विष्णु। आप उन संपूर्ण लोकों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रास करते हुए सब ओर से बार बार चाट रहे हैं। हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है। आख्याहि मे को भवान उग्र रूपो नमो अस्तु ते देववरम प्रसीदः विज्ञातुमिच्छामि भवन्ति माद्यम नहीं प्रजानापि तव प्रवृत्तिमः। मुझे बतलाइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं। हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो, आप प्रसन्न होइए। आदि पुरुष, आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूं, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। श्री भगवान उवाचः कालो अस्मि लोकक्षयः कृत प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुम्यहं प्रवृत्तः ऋते अपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वैः ये वसितदाः प्रतिनिकेषु योद्धाः। श्री भगवान बोले, मैं लोकों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूं। इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं, वे सब तेरे बिना ही नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने पर भी इन सब का नाश हो जाएगा। तस्मात् उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्गस्व राज्यं समृद्धम् मयि वेते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सम्य साचन। अतएव तू उठ, यश प्राप्त कर और शत्रुओं को जीत करके धन धान्य से संपूर्ण राज्य को भोग। ये सब शूरवीर पहले से ही मेरे द्वारा मारे हुए हैं। हे सव्यसाचन, तू तो केवल निमित्त मात्र बन जा। द्रोणम च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्या अपि योद्धवीरानः मया हता सत्वं जहि मां व्यथिष्टः युद्धस्व ज्योताशिरणे सम्मन्तानः। द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह तथा जयद्रथ और कर्ण तथा और भी बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीर योद्धाओं को तू मार, भय मत कर। निस्संदेह तू युद्ध में बैरियों को जीतेगा, इसलिए युद्ध कर। संजय उवाचः एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटिः नमस्कृत्वां भूय एवाह कृष्णं सगद्हृदं भीतः प्रणम्यः। संजय बोले, केशव भगवान के इस वचन को सुन करके मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कांपता हुआ नमस्कार करके फिर भी अत्यंत भयभीत होकर के प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति गदगद वाणी से बोले। अर्जुन उवाचः स्थाने हृषिकेशौ तौ प्रकृत्याः जगत् प्रहिष्य नुचरन्ते चः रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संगाः।
अर्जुन बोले, हे अंतर्यामिन, यह योग ही है कि आपके नाम, गुण और प्रभाव के कीर्तन से जगत अति हर्षित हो रहा है और अनुराग को भी प्राप्त हो रहा है तथा भयभीत राक्षस लोग दिशाओं में भाग रहे हैं और सब सिद्ध गणों के समुदाय नमस्कार कर रहे हैं। कस्माच्चते न मेरन्न महात्मनः गरीयसे ब्रह्मणो अद्याधिकृते अनंत देवेश जगत निवासः त्वमक्षरम सद सत परम ततः। हे महात्मन, ब्रह्मा के भी आदिकर्ता और सबसे बड़े आपके लिए वे कैसे नमस्कार न करें, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगत निवास, जो सत असत और उनसे परे अक्षर अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वह आप ही हैं। तुमादि देव पुरुष पुराण, तुमस्य विश्वस्य परम निधानम, वेतासि वेद्यम च परम च धामम, त्वया ततम विश्व अनंत रूपम। आप आदिदेव और सनातन पुरुष हैं। आप इस जगत के परम आश्रय और जानने वाले तथा जानने योग्य और परम धाम हैं। हे अंतरूप, आपसे यह सब जगत व्याप्त अर्थात परिपूर्ण है। वायुर्यमो अग्निवर्ण शशांक प्रजापति सत्वम प्रपिता महेशः, नमो नमस्ते अस्तु सहस्त्र कृत्वः, पुनस्य भूयो अपि नमो नमस्ते। आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजा के स्वामी ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता हैं। आपके लिए हजारों बार नमस्कार नमस्कार हो। आपके लिए फिर भी बार बार नमस्कार नमस्कार। नमः पुरस्ताद् दथ पृष्ठतस्ते, नमो अस्तुते सर्वत्र एव सर्वः, अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं, सर्वं समाप्नोति हि ततो अपि सर्वः। हे अनंत सामर्थ्य वाले, आपके लिए आगे से और पीछे से भी नमस्कार। हे सर्वात्मन, आपके लिए सब ओर से ही नमस्कार हो, क्योंकि अनंत पराक्रमशाली आप समस्त संसार को व्याप्त किए हुए हैं। इससे आप ही सर्वरूप हैं। सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति ही, अजानता महिमानं तवेदं, मया त्वमादात प्रणयेन वापि, यच्चाभ्यासार्थ मस्कृतो अस्मि, विहार शय्यासन भोजनेषु, एको अथवाच्युत तत्सर्वमक्षम तत्श्यामसि मयि त्वमहं प्रमेयमः। आपके इस प्रभाव को न जानते हुए आप मेरे सखा हैं ऐसा मानकर प्रेम से अथवा प्रमाद से भी मैंने हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे, इस प्रकार जो कुछ बिना सोचे समझे हठात कहा है, और हे अच्युत, आप जो मेरे द्वारा विनोद के लिए विहार, शैया, आसन और भोजन आदि में अकेले अथवा उन सखाओं से सामने भी अपमानित किए गए हैं, वह सब अपराध अप्रमेय स्वरूप अर्थात अचिंत प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा करवाता हूं। पितासि लोकस्य चराचरस्य तुमस्य पूजस्य गुरु गरियानः, नत्व तत्समो अत्यत अधिकः कुतो अन्त्योः, लोकत्रये अप्य प्रतिम प्रभावः। आप इस चराचर जगत के पिता और सबसे बड़े गुरु एवं अति पूजनीय हैं। हे अनुपम प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक तो कैसे हो सकता है। तस्मात् प्रणिधाय काय प्रसादैहि त्वाममसीह्यमीडम्, पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः,
प्रियः प्रिया यार्हसि देव मूढ़म। अतः हे प्रभो, मैं शरीर को भली भांति चरणों में निवेदन कर प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूं। हे देव, पिता जैसे पुत्र के, सखा जैसे सखा के और पति जैसे प्रियतमा पत्नी के अपराध सहन करते हैं, वैसे ही आप भी मेरे अपराध को सहन करने योग्य हैं। अदृष्ट पूर्वम हृषितो अस्मि दृष्टः भयेन चह प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दृशस्य देवरूपम प्रसीद देवी जगत निवासः। मैं पहले न देखे हुए आपके इस आश्चर्यमय रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूं और मेरा मन भय से अति व्याकुल भी हो रहा है। इसलिए आप उस अपने चतुर्भुज विष्णु रूप को ही मुझे दिखलाइए। हे देवेश, हे जगत निवास, प्रसन्न होइए। किरीटनम गदिनम चक्रहस्तम मिच्छामि त्वाम दृष्टुमहं तथैव तेनेव रूपेण चतुर्भुजेन संसृत बाहु भव विश्वमूर्ते। मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूं। इसलिए हे विश्व स्वरूप, हे सहस्त्र बाहो, आप उसी चतुर्भुज रूप से प्रकट होइए। श्री भगवान उवाच मया प्रसन्नेन त्वा अर्जुनेदम रूपम परम दर्शित आत्मयोगातः तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येव न दृष्टुम पूर्वमः। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तेजोमय, सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखलाता हूं, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। न वेद यज्ञाध्ययनेन दानेहि न च क्रिया भिन्न तपोभिरुग्रेहि एवं रूप शक्य अहम नरलोके दृष्टुम त्वदन्येन कुरु प्रवीरः। हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न वेद से और यज्ञों के अध्ययन से, न दान से, न क्रियाओं से और न उग्र तपों से ही तेरे अतिरिक्त दूसरे के द्वारा देखा जा सकता हूं। माम ते व्यथा माम चह विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपम घोर मीढ़ुम ममेदम व्यपेत भी प्रीत मना पुनस्त्वम तदेव मे रूपमिदम प्रपश्य। मेरे इस प्रकार से के इस विकराल रूप को देख करके तुझको व्याकुलता नहीं होनी चाहिए और मूढ़भाव भी नहीं होना चाहिए। तू भय रहित और प्रीति युक्त मन वाला होकर उसी मेरे इस शंख चक्र गदा पद्म युक्त चतुर्भुज रूप को फिर देख। संजय उवाच इत्यर्जुनः वासुदेवस्तथोक्तः स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य बपू महात्मा। संजय बोले, वासुदेव भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने चतुर्भुज रूप को दिखलाया और फिर महात्मा श्री कृष्ण ने सौम्य मूर्ति होकर के इस भयभीत अर्जुन को धीरज दिया। अर्जुन उवाच दृदृष्टेदम मानुषम रूपम तव सौम्यम जनार्दनः इदानीं मस्मि संभृतः सचेता प्रकृति गतः। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आपके इस अति शांत मनुष्य रूप को देखकर अब मैं स्थिरचित्त हो गया हूं और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूं। श्री भगवान उवाच सुदर्शमिदं रूपमः दृष्टवानसि यन्मनम्
देवा अप्यश रूपस्य नित्यम दर्शन कांक्षण। श्री भगवान बोले, मेरा जो चतुर्भुज रूप तुझने देखा है यह सुदुर्दर्श है, अर्थात इसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं। देवता भी सदा इस रूप के दर्शनों की आकांक्षा करते रहते हैं। ना हम वेदे न तपसा न दानेन च तेज्यः शक्यम एवं विदो दृष्टम दृष्टा वानसि माम यथा। जिस प्रकार तुमने मुझको देखा है इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं न वेदों से, न तप से, न दान से और न यज्ञ से ही देखा जा सकता हूं। भक्त्या तो अन्यया शक्य हो अहम एवं विदो अर्जुन ज्ञातुम दृष्टुम चह तत्वेनम प्रवेष्टु न परंतप। परंतु हे परंतप अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए, अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होकर के होने यज्ञ भी शक्य हूं। मत कर्मम कृतः मत परमो मद भक्तः संगवर्जितः निर्वेर सर्वभूतेषु यश मामेति पांडव। हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे ही लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, मेरे परायण है, मेरा भक्त है, आसक्ति रहित है और संपूर्ण भूत प्राणियों में बैर भाव से रहित है, वह अनन्य भक्ति युक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है। ओम तत्सदिति। श्रीमद्भगवद गीता उपनिषदु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री अर्जुन संवादे विश्वरूप दर्शन योगो नाम 11 अध्यायः। ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्।